हेलो, मैं सागर और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक कि किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं एंड उसके बाद मतलब बैलेंस क्यों किया जाता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इतना तक हम लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आगे अब देखते हैं क्या है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो सिंपल, जब भी एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम्स या जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसके एटमिक फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं साइन एंड सिंबल्स के थ्रू। वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट्स सिंबॉलिकली। ठीक है, तो जब हम लोग साइन या सिंबल्स के थ्रू जो भी केमिकल रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और जो उसका स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो राइटिंग और केमिकल इक्वेशन, कल भी हम लोग इस चीज़ के बारे में बोले थे कि जब भी हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। ओके, क्लियर है। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, और मैंने ये भी बोला था कि मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो डेजलिंग लाइट निकलती है, साथ साथ में व्हाइट पाउडरी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, इसी को रिप्रेजेंट करके मतलब लिखाया गया है साइन एंड सिंबल्स के थ्रू। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं, ये मतलब हमेशा O2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, डायटमिक क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये O2 के फॉर्म में होता है एंड ये रिएक्ट होकर के हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि है एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग साइन एंड सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके सिंबल्स या उसके साइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो उसका होता है, जस्ट लाइक कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स कि जो जैसा है वैसा ही उसको लिख रहे हैं बिना बैलेंस किए हुए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हैं और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड बराबर नहीं होता है, तो या तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, जब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है जितना रिएक्टेंट का है उतना ही किसका है, प्रोडक्ट का है, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, टू फॉलो द रूल ऑफ या द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा है, कुछ किस लॉ के थ्रू हम लोग मतलब इसको बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का 2 एटम है, सेम यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का क्या है, 2 एटम है। दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो दोनों साइड जो बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक जो नॉर्मल हमारे पास होता है, अनबैलेंस्ड होता है, वो क्या कहलाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, क्यों बैलेंस करते हैं ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर आप लोग को 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है,
अनबैलेंस्ड या स्केलेटल एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जस्ट अभी हम लोगों ने इस चीज़ को क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में हाइड्रोजन है एंड ये क्लोरीन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है एंड क्लोरीन एटम है वो क्या है, दो दो करके है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो है 1 एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स क्या है, वो भी है 1। क्लियर, ठीक है। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, देन वी गेट यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिएक्टेंट्स का हो प्रोडक्ट्स का हो, दोनों क्या है, दो दो है। एंड क्लोरीन का हम लोग बात करें तो वो भी क्या है, दो है, दो है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर है। हम लोग अभी देखेंगे इसके लिए और भी मतलब रूल्स हैं। अभी ये सब जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करके आप लोगों को बता दूंगा अलजेब्रिक मेथड की किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। या ऑलरेडी मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। अगर आप मतलब देखे हो वीडियो बहुत सारे मतलब दूसरे चैनल पर भी डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल सकता है। वहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मीथेन का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है, मीथेन का एक मॉलिक्यूल है CH4 प्लस ये है ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल, बैलेंस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये फॉर्म करता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो क्या है, एक है, इधर भी क्या है, एक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4 हैं, यहाँ भी 2 2 जा 4, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की बात कर लें 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन भी कितना है, 4 एटम्स है, इधर 2 इधर 2 इधर 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट both are equal, then we called it balanced chemical equation। लोग क्या कहते हैं उसको, balanced chemical equation। क्लियर है, समझ में आई बात, ओके। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, वो चलिए देखते हैं। तो एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, टू फॉलो टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन एवरी केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्या होता है, क्रिएट होता है, यानी कि द्रव्यमान ना तो क्या होता है, निर्माण होता है, और ना ही उसका नाश होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या होता है, ना ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, वो रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको फॉलो करने के लिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है, Fe आयरन प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन हमें मिलता है। तो स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉप बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला इन केमिकल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बॉक्स बना दिया है दोनों में, ठीक है, रिएक्टेंट का हो प्रोडक्ट का हो, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में बॉक्स बना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, लिखते हैं जो एलिमेंट है और उसका नंबर ऑफ एटम्स जो LHS में है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट में है, वो लिख लेते हैं। एंड देन जो हमारे पास प्रोडक्ट में है वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, 1 है, और जो RHS में है वो कितना है, 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब बैलेंस हो गया। अब हमारे पास है आयरन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, 2 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 एटम्स है किसके, आयरन के, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है किसी में उल्टा पुल्टा भी हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या था, बैलेंस तो था, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया, ठीक है। और इसको भी हम लोगों ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया, तो ये ठीक है। उसके बाद अब Fe का आइटम कितना था, इधर था 3, इधर क्या था 1, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड फाइनली वी गेट 3 आयरन एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स Fe3 4 प्लस 4 हाइड्रोजन। क्लियर है। तो दोनों तरफ अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर देख लें तो हमारे पास कितना है, 3 एटम्स है किसका, आयरन का, यहाँ भी 3 है, Fe3 4 है, ये Fe3 है, ठीक है। उसके बाद 4 हमारे पास, 4 दूना 8, ठीक है। 8 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 4 दूना 8 ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 4 ऑक्सीजन है, Fe3O4, ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब फाइनली वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट 3Fe प्लस 4H2O। एंड यहाँ पर ये देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इसका फिजिकल स्टेट है। क्या है, फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स कि ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है। और Fe3O जो 3O4 जो बन रहा है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। एंड ये हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में है। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, फिजिकल स्टेट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट नॉन फैक्ट्स एंड फिजिबल केमिकल चेंज। जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये बताता है कि केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, किस तरीके से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इक्वेशन में हमें करेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड का बोल लें, ठीक है, प्रोडक्ट्स का भी। द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन मस्ट बी रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और कितना टेम्परेचर का यूज हुआ है, कितना मतलब उसमें कोई कैटलिस्ट का यूज हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग को मिल जाता है किससे, एक केमिकल इक्वेशन से। ओके, एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आगे क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पता देर के बोलो, 13 मिनट है। होते वो अथी करके आवे रहे छै तब होइ छै कि नहीं स्लाइड सब पर बना सके छै। कहलिए रे हम नहीं खेबै, भूख लागले बोलिए लेकिन खेबै नहीं, पानी पी कर रही भाग तो 5 गो जलेबी खा लिए। तो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो फाइनली हमें क्या करना है, 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, 5 टाइप के क्या है केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसको हम लोग को एक एक करके क्या करना है, डिस्कस करना है। और ये चैप्टर एकदम से बिल्कुल ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बाद बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, या जो थोड़ा सा कोई टफ लगे। ठीक है, एकदम से बिल्कुल इजी चैप्टर सब है। तो देखिए क्या है केमिकल रिएक्शन में, पहला हमारे पास में है कॉम्बिनेशन। नाम से पता है क्या चीज़ कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 or more substances combine to form a new substances, then what is called combination reaction। क्या कहलाएगा ये, combination reaction। तो in a chemical reaction a single product is formed from 2 or more reactants is known as a combination reaction। जब क्या हो रहा है, 2 या उससे अधिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल एटम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जस्ट लाइक कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक सिंपल मतलब वो है नहीं केमिकल रिएक्शन, फिर हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें नींबू दे देते हैं, उसमें नमक दे देते हैं या फिर चीनी दे देते हैं, शरबत बन जाता है। तो 3-4 चीज़ मिला करके क्या बन गया, एक चीज़ बन गया शरबत। ठीक है, ये क्या हो गया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं तो उसमें नमक देते हैं, पानी है, चीनी है, नींबू है। ठीक है, अगर उसमें कुछ और ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि व्हेन 2 or more substances react to form a single substance, that is chemical combination reaction। ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट इसका क्या है, व्हेन A plus B, that means A reacts with B gives या forms AB। ठीक है, ये सब्सटेंस बन रहा है जब A और B क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है ना। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो AB बन रहा है। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जनरली क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, दैट मीन्स उसमें से टेम्परेचर रिलीज होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है कि जब हमारे पास सब्सटेंस बनता है ना, तो उस सब्सटेंस के साथ साथ में हीट भी रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ क्या होगा, गर्मी बाहर आएगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा। जस्ट लाइक कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो चूना होता है ना, चूना जब हम लोग दीवार को पेंट करते हैं कोई या कुछ ऐसा करते हैं, अभी दिवाली आने वाला है। ठीक है, सब अपने अपने दीवार की पुताई करिएगा तो पता चल जाएगा। जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स उसमें से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, ठीक है, तो जब उसमें पानी मिलाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो हीट रिलीज होता है कि नहीं होता है। जब हम लोग मतलब ठंड के टाइम में आग जलाते हैं, ठीक है, कोयला को जलाते हैं टू गेट हीट फ्रॉम दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, वाटर बनता है, उस समय भी हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एंड वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब हम लोग मतलब क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ सब सड़ता गलता है, पचता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक
बीकर में रखेंगे, कंटेनर में रखेंगे, एंड देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही वाटर ऐड करते हैं तो होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स with water to form calcium hydroxide, which is also known as स्लैक लाइम। क्या कहलाता है, स्लैक लाइम, भखरा चूना। क्या कहलाता है, भखरा चूना। तो जब हम लोग चूना में पानी डालते हैं, वो चूना नहीं जो लोगों को लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, चूना मतलब पान पे तो लोग चूना लगाता ही लगाता है, लोगों को भी लोग चूना लगा देता है, ठीक है। तो वो चूना नहीं है ये, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही दीवार को पेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चूना का यूज करते हैं। तो दैट इज स्लैक लाइम, CaOH2, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बखरा चूना, स्लैक लाइम, ठीक है। तो रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट इससे क्या होता है, रिलीज होता है। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ साथ में क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। नो एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किस तरीके से मतलब इसका हमारे मतलब लाइफ में यूज होता है, ठीक है, वो है तो कंबशन। जो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस, कोई केमिकल हमको बनाना हो, दैट इज केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। वो एप्लीकेशन है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मेटलर्जी में यूज होता है, किसमें यूज होता है, मेटलर्जी। मेटलर्जी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। तो जब हम लोग को मेटल मिलता है उसके ओर्स से, तो दैट इज मेटलर्जी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम द देयर ओर, ओके। फूड प्रिपरेशन, भोजन के निर्माण में, ठीक है। बैटरी चार्जिंग, फोटोग्राफी, केमिकल एनालिसिस, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फायर बर्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट्स। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है कि एप्लीकेशंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसके एप्लीकेशंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा होता है क्या चीज़, कंबशन है, केमिकल सिंथेसिस है, मेटलर्जी, फूड प्रिपरेशन, बैटरी चार्जिंग, फोटोग्राफी, केमिकल एनालिसिस, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फायरवर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट। तो ये सारा का सारा एप्लीकेशंस होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके, ठीक है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ना, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो एकदम से लाइक करते चाहिए, चलिए सेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग का क्लास यहीं पर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ करके क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक जो बड़ा सा सब्सटेंस होता है वो ब्रेक होकर के दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, या दो से अधिक भी हो सकता है, इससे जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ दो ही हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इस तरीके का वो मतलब रिएक्टेंट है। तो जब एक बड़ा सा सब्सटेंस क्या होता है, दो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करता है, डिकम्पोज होता है, वो क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो ये देखिए हमारे पास में क्या है, एक AB नाम का कोई सब्सटेंस है, क्या है, AB नाम का कोई सब्सटेंस है, ठीक। ये जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये बन जाता है A + B, ठीक है। दो छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, थर्मल डीकम्पोजिशन है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया हमारे पास में थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, एंड फोटो डीकम्पोजिशन, लाइट एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो तीनों को हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट तो जरूर करें कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। तभी हमें अच्छा लगेगा या आपका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।